वेलकम बैक टू माय चैनल पीसी स्टडी पॉइंट। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है पशु पक्षियों के बारे में। यहाँ से जो सीटेट है हमेशा 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा यहाँ से पूछता है। तो चलिए आज का जो हमारा टॉपिक है उसको करते हैं स्टार्ट। तो पहला है कलचिड़ी या इंडियन रोविन। अब सीटेट में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कलचिड़ी जो है अपना घोंसला जो है कहाँ पर बनाती है। सीटेट में हमेशा ये क्वेश्चन देखने को मिलता है कि जो इंडियन रोबिन है जिसको कलचिड़ी भी बोलते हैं हम, ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है, घोंसला कहाँ पर बनाती है और इसके जो घोंसला है उसमें क्या क्या होता है, मतलब ये घोंसले में अपने में क्या क्या डालती है, किस किन किन चीज़ों से ये बनाती है। तो मैंने साइड में जो है इंडियन रोबिन का जो पिक्चर लगा रखा है साइड में, आप देख सकते हैं। होता क्या है कि सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कलचिड़ी इंडियन रोबिन के बारे में, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको पता ही नहीं होता क्या होता है, इंडियन रोबिन है क्या, उसका पिक्चर ही नहीं देखा होता, तो उनके दिमाग में बात आती नहीं है, वो सोच ही नहीं पाते। इसलिए मैंने क्या किया है कि साइड में पिक लगा लिया है ताकि जो है इमेज जो है आपके दिमाग में बैठ जाए और अच्छे से आप उसको समझ सको। तो आज का जो हमारा पहला है वो है कलचिड़ी या इंडियन रोबिन। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन, इसके बारे में हम इसकी जो विशेषता है वो बताएंगे। तो पहला पॉइंट है जो कलचिड़ी है पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। सीटेट में ये पूछा जाता है कि जो कलचिड़ी या इंडियन रोबिन है ये अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। उसमें आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, पत्थरों के बीच में, पेड़ पर, या फिर कहीं और भी ऑप्शन दे दिए जाते हैं। तो पहला है जो कलचिड़ी है वो अपना जो घोंसला बनाती है पत्थरों के बीच में बनाती है। और सेकंड है इनके जो घोंसला जो होता है कलचिड़ी का वो पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल और रुई उसमें बिछी रहती है। आगे है यह छोटे छोटे कीड़े खाती है। जो कलचिड़ी है ये क्या करती है, छोटे छोटे कीड़े खाती है। और इसकी जो चोंच होती है जो कलचिड़ी की, वो अंदर से कैसी होती है, होती है लाल। कलचिड़ी की जो चोंच होती है वो अंदर से लाल रंग की होती है। नेक्स्ट है हमारा कोआ। कोआ के बारे में जो सीटर में प्रश्न पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाता है कि पूछ लिया जाता है जो ये ऑप्शन दे दिए होते हैं कि लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ किसके घोंसले में पाई जाती है, ऐसे सीटर में पूछ लिया जाता है। और ऑप्शन में दे देते हैं कोयल, कबूतर और बाकी दे देते हैं, कोयल, कबूतर, चिड़िया वगैरह दे देते हैं। तो हम विशेषता बताएंगे कौवा की। जो कौवा होता है उसका जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार और लकड़ी की टहनियाँ जैसी चीज़ें होती हैं। और नेक्स्ट है कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। उसी टेट में एक बार क्वेश्चन आया था कि कौन सा जो पक्षी है वो पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि जो कौवा जो होता है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। अगला है जो कौवा जो होता है ये जो है कौवा जो होता है कोयल के जो अंडे होते हैं उनकी रखवाली भी करता है। ये कौवा इतना वैसे तो बुद्धिमान रहता है लेकिन ये इतना भोला भी रहता है कि ये समझ नहीं पाता कि ये अंडे किसके, और कोयल के जो अंडे होते हैं उनकी भी देखभाल करता है। कोयल जो रहती है वो अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कोयल कोयल क्या करती है, कोयल जो है अपना घोंसला कभी नहीं बनाती है, जो कौवा जो घोंसला बनाता है उसी के घोंसले में वो अपने अंडे देती है। तो अगला है वो आ गया पॉइंट, कौवा अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडों की भी देखभाल करता है, यानी कि उनको सेता है। ये हमारा कौवा है। नेक्स्ट है हमारा फाख्ता। नेक्स्ट है हमारा फाख्ता। फाख्ता यानी कि डव। डव का जो इमेज है वो साइड में दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। फाख्ता जो होता है वो फाख्ता जो होता है कैक्टस कांटों के बीच या मेहंदी की जो मेड़ होती है उसमें अपना घोंसला बनाती है। अब सीटेट में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फाख्ता होता है अपना घोंसला कहाँ पर बनाती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन में दे दिए होते हैं कि पेड़ पर या फिर ज़मीन के अंदर
या फिर और कुछ दे देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फाख्ता, जो है कहाँ पर, मेहंदी की मेड़ और कैक्टस के कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट है हमारा गोरेया। गोरेया स्पैरो, चिड़िया। चिड़िया स्पैरो है, इसको अब गोरेया बोल देते हैं तो लोग जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको बारे में पता नहीं कर पाते हैं, पता नहीं चल पाता उनको, और फिर वो अपने आंसर को गलत करके बैठ जाते हैं। गोरेया जो है, गोरेया के बारे में हम जान लेते हैं। गोरेया जो है अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। ये गोरेया का हमारा पिक है। गोरेया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। नेक्स्ट है बसंत गोरी। बसंत गोरी जो है इसका पिक मुझे नहीं मिला, तो बसंत गोरी जो है यह गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। सीटेट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गर्मियों में कौन सा जो पक्षी है वो टुक टुक करता रहता है और गहरा छेद बनाकर उसमें अपने अंडे रखता है। ऑप्शन में दे देते हैं कबूतर, बसंत गोरी, चिड़िया वगैरह दे देते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा बसंत गोरी, जो है वो गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करती है। टुक टुक की आवाज़ कौन करती है? बसंत गोरी करती है, और जो पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। चलते हैं नेक्स्ट पर, कबूतर। अब कबूतर को तो सभी जानते होंगे, ये हमारा कबूतर है। कबूतर जो होता है, कबूतर पुराने मकान या खंडर में घोंसला बनाते हैं। जो कबूतर होते हैं पुराने मकान या खंडर में अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट है हमारी दर्जन चिड़िया। दर्जन चिड़िया, इसका जो पिक है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला है दर्जन चिड़िया का पिक। दर्जन चिड़िया जो होती है ये अपनी जो इसकी चोंच होती है बहुत ही नुकीली होती है, और चोंच से, ये अपनी चोंच से, नुकीली चोंच से पत्तों को सील लेती है और उनसे एक थैली सी बना लेती है, उसमें ये अंडे देती है। दर्जन चिड़िया के बारे में बात कर रहे हैं। दर्जन चिड़िया की जो चोंच है वो बहुत नुकीली होती है, जिससे वो पत्तों को सील लेती है उन पत्तों को, और उसमें एक थैली सी बना लेती है और उसमें अंडे, फिर वो अपने अंडे रखती है। अगला है शकरखोरा। शकरखोरा का जो ये प्रश्न है कई बार आया है सीटेट में, जब मैंने दिया था उस टाइम भी आया था। शकरखोरा, ये शकरखोरा का पिक है। तो शकरखोरा जो होता है, पहला है शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। जो शकरखोरा जो होता है वो किसी छोटे पेड़ या झाड़ी जो होती है उसकी डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाता है। अगला है, इसका जो घोंसला होता है बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियों, बारीक घास और सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े और कपड़ों के चिथड़े, यानी कि कपड़ों के टुकड़े इसके जो घोंसले उसमें पाए जाते हैं। शकरखोरा के बारे में ये विशेषता है, शकरखोरा की विशेषता है। शकरखोरा जो होता है ये अपने जो घोंसला बनाता है ये किसी पेड़ या झाड़ी की डाली में पर बनाता है, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और जो इसका घोंसला होता है उसमें बाल, मकड़ी के जाले, पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, रुई और पेड़ की छाल के टुकड़े और जो है कपड़ों के जो चिथड़े होते हैं, यानी कि कपड़ों के जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं वो इनके घोंसले में पाए जाते हैं। हाँ, तो अगला है हमारा नर वीवर पक्षी। नर वीवर पक्षी है। नर वीवर पक्षी का आप यहाँ पर पिक देख रहे हैं। नर वीवर पक्षी जो होते हैं वह अपने अपने घोंसले बनाते हैं। जो नर जो होता है वो अपना घोंसला खुद बनाता है, लेकिन जो उनकी जो वाइफ होती है यानी कि मादा वीवर उन सभी घोंसलों को देखती है और जो उनको पसंद आ जाता है उसमें फिर वो अंडे देती है। इसका कहने का मतलब है कि जो एक कपल्स होते हैं नर वीवर और मादा वीवर, जो नर होता है वो तो घोंसले बनाता है, जो नर होता है वो घोंसले बनाता है, और जो मादा होती है वो उन घोंसलों को देखती है
और जो घोंसला उसको पसंद आ जाता है उसमें वो अपने फिर अंडे देती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस ईवीएस के। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। पीसी स्टडी पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।